ओम। मानव ही नहीं, संपूर्ण धरा के लिए वरदान है गौ माता। गाय और बैल सदियों से हमारे सांस्कृतिक देश भारत की प्रगति की रूपरेखा बनाते आए हैं, संभालते आए हैं। गाय हमारे देश में माता होकर पूजी जाती है और उसका दूध पीते हैं। वो हमारी माँ के समान है, जिसने दूध पिलाया, जिसका दूध हमारी नसों में रक्त होकर बह रहा है, जिसको माँ को दर्जा प्राप्त है और जिसकी लैट्रिन बाथरूम भी हम लोगों के लिए शुद्ध करने वाली और हितकारी है। ऐसे हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान में आज इस गौरव की ऐसी दंडनीय अवस्था हो गई है कि बहुउपयोगी होने के बाद भी इसी देश में गायों की संख्या दिनों दिन घटती ही चली जा रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमने गाय को अपने दैनिक जीवन से बाहर कर दिया है। इससे गोहत्यारे स्वार्थ के लिए अंधाधुंध गोहत्याएं कर रहे हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के अनुपम तत्व को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो इसके उपाय भी बहुत ही सरल और लाभदायी है। केवल जानकारी और करने की तत्परता हम में होनी चाहिए। गाय बैल की हत्या के कारण क्या है? एक तो ये है हत्या का बहुत बड़ा कारण कि हमने रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं और गोबर खाद की हमने कम महत्व दिया है। इसीलिए भी हमारे गाय माता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। हमें केंचुआ खाद या गड्ढा खोद कर खाद में पत्ते, कूड़ा और गोबर को मिलाकर खाद बनाना चाहिए और उसको नाच के साथ मिला के बोना चाहिए। इससे भी हमारी गौ माता और बैल का संरक्षण हो पाएगा। सदियों से भारत में खेती का काम बैलों से किया जाता रहा था, परंतु अब कृषि यंत्रों का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। चमड़े के विभिन्न उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को किसान लालच में आकर गाय बैल दे देते हैं। गौरक्षा के सरल और उपाय का लाभ लेना चाहिए। गौमूत्र को भी ऐसा बनाना चाहिए जिससे समाज में उसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे इनको लाभ लेकर जो हम लोग कृषि कार्य करते थे वो इनके गोबर मूत्र से हम इनका पालन कर सकें। ऐसी हमें मांग करनी चाहिए, ऐसी हमें विचार परामर्श और आपस में चर्चाएं फैलानी चाहिए। इनकी कैसे रक्षा हो सकत असरकारक उपाय क्या है? छोटे छोटे गांव कस्बों में जहां एलजीपी या बिजली नहीं पहुंच पाती, उन भागों में गोबर गैस का उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुकानों एवं मॉल्स आदि में मिलने वाली देसी गो पदार्थ जैसे दूध, दही, घी आदि में असली और नकली की पहचान करके विशेषता से असली नकली की पहचान करके असली का ही उपयोग करना चाहिए। अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले गोझरण व गोबर से बने गोझरण अर्क, टैबलेट, धूप बत्ती आदि का उपयोग प्राथमिकता से करनी चाहिए और इनकी चीज़ों को समाज में उपयोगी बनाना चाहिए। गाय दूध देना बंद भी कर देती है तो भी उसके गोबर और झरण मूत्र का भली भांति उपयोग किया जाए और समाज को उसके प्रति जागृत करने के लिए सभाएं आदि भी रखी जाएं तो गाय से बहुत लाभ उठाया जा सकता है, बैल से भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ एवं चमड़े से बने पर्स, चप्पल, जूता, बेल्ट आदि का उपयोग करने से बचा जाए और अपने सब लोगों को ये बात बताई जाए कि आपकी इन चमड़े युक्त जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट से आप गाय को कटवाने में 25% भागीदार तो बन ही रहे, 50% भागीदार आप हो, इसलिए इनका प्रयोग ना किया जाए। देश की सरकार गौ हत्या पर कानूनन प्रतिबंध लगाए
एवं गौरक्षा हेतु विशेष प्रावधान बनाए। ऐसी हमें मांग उठानी चाहिए। वोट मांगने वालों को ये बात हमें बोल देना चाहिए और मौका देखकर इन बातों को प्राथमिकता देकर सब अपने परिचितों तक ये बातें पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। किसानों में जागृति भी लानी चाहिए। खेत में फिर से अधिक बैलों से काम लें। ऐसी कुछ उपाय करें मोटरों की अपेक्षा, जिससे बैल से काम लिया जा सके, बैल उपयोगी बने मोटर आदि के अपेक्षा जहां संभव हो सके। रासायनिक खाद की जगह गोबर के खाद को महत्व दिया जाए, उससे उत्तम स्वास्थ्यप्रद फसल प्राप्त होगी। साथ ही जमीन भी उपजाऊ बनेगी और जो रोग अंधाधुंध बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंसर, ट्यूमर और पाचन तंत्र, हार्ट आदि, दिमाग आदि के रोग बढ़ रहे, उसका कारण यही आधुनिक और यही रासायनिक खाद हैं। उत्तम गुणवत्ता के गो उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराए जाएं, इससे उनकी मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। किसान आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनेंगे। आज आधुनिकीकरण और कुछ स्वार्थपूर्ण कारणों से गायों की बहुउपयोगिता को नज़रअंदाज कर उन्हें कत्ल खाने में बेचा जा रहा है। परंतु कुछ संत, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ऐसे लोगों को गाय नहीं बेचते, और ऐसे लोग यदि ले भी जा रहे हों तो उनसे प्रूफ प्रमाण मांगते हैं। ना मिलने पर उनकी धुलाई कुटाई भी करके उनके वाहनों को भी जला देते हैं। तो ये खुशी की बात है। ऐसे लोगों को हमें ट्रेंड करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें लाभ जुड़ के समाज को लाभ देना चाहिए, लाभ लेना चाहिए और गायों को छुड़वानी चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। और अच्छी से अच्छी नस्ल को जो है ना, अच्छी नस्ल के हमें ये जो बैल है, जो सांड है, उनका संरक्षण करना चाहिए। असल अच्छी से अच्छी नस्ल की हमें खूब ध्यान दे के सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे समाज को आगे चल के लाभ हो। देश भर में गौशालाएं खोलने पर किसानों को ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैलों से काम लेते थे, उनको बांधते थे, आज उनको भगा देते हैं तो बेचारे कहाँ जाएं। तो सब किसान मिलके आपस में 2, 3, 4, 5 गांव मिलके, 1, 2 पंचायत मिलके एक आध गौशाला खोले। ऐसी जगह खोले जहां आय का साधन, पानी का साधन हो और आने जाने वाले लोग भी सहयोग कर सकें। रोड किनारे रखें तो और अच्छा है, या जंगल आदि में ही बाड़ी करके, जो वन विभाग के जंगल होते हैं वहाँ उनका संरक्षण करना चाहिए। किसानों को अपनी भूसा के कुछ वाहन भर के वहाँ अवश्य गौशालाओं में भिजवाना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा और इससे कई लोगों को रोजी रोटी के भी द्वार खुल जाएंगे और किसानों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि किसानों की ये आधुनिक चीज़ें उपयोग के कारण ही आज बैल, सांड और गैयें कट रही हैं। हम लोग सुविधा भोगी हो गए, ज़मीन से आसमान में रहने लगे मंजिल बना करके, तो गाय बैल को रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं, उनका उपयोग भी नहीं कर पा रहे, तो बेचारे कहाँ जाएं। मनुष्य पर ही निर्धारित है ना। मनुष्यों को ही विशेषता किसान को इस विषय में प्रयास करना चाहिए और संतों को सहयोग करके गौशाला खुलवाना चाहिए। गौमाता की महिमा बताते हुए संत ग्रंथ कहते हैं, हम गाय का पोषण नहीं करते, गाय हमारा पोषण करती है। जब से हमने गाय का महत्व जाना और लाभ उठाया है, तब से हम और भी स्वस्थ हो गए हैं। गाय भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। आज हर ओर से हमारी संस्कृति पर कुठाराघात दिनों रात चल रहे हैं, षड्यंत्र, कुठाराघात। इसी षड्यंत्र का एक भाग है गौ हत्या। गौ की महत्ता को देखते हुए हमारे भारत देश में तो गौ हत्या के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, परंतु अफसोस है कि एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना हमारे भारत में ही है। आज अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हर भारतवासी को जागना होगा। किसानों को गौ माता और उनके बछड़ों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
भक्तों संतों ब्राह्मणों को भी कर्तव्य है कि उनकी जो चित्कार है, उन मूक प्राणी, उन बेकसूर, उन निरपराध जानवरों को, उन गायों को, उनके बछड़ों को जो काटा जाता है, बुरी बेदर्द मौत मारी जाती है, उनको 5-6 दिन भूखा रखकर उनको हीमोग्लोबिन कम किया जाता है, उनकी चमड़ा ताज़ा उतारने के लिए उन्हें जिंदे में ही पीट पीट कर उनकी चमड़ी उतारी जाती है, उन पे 200 डिग्री पानी करके उड़ेला जाता है, जिससे उनके बाल तक आसमान में उड़ जाते हैं। हथौड़ा मार मार के भी हमने टीवी पे नेट पे देखा है, हथौड़ा मार मार के भी बेचारे मूक प्राणियों को मारते हैं, बेदर्दी से मारते हैं। तो भाई मनुष्यता सज्जनता जिनमें है उन लोगों को इस विषय में अवश्य प्रयास करना चाहिए। नहीं जब तक पूजा पाठ और ये तुम्हारी कथा तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा पाप है। भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये मूक प्राणियों की, निरपराध जीवों की हिंसा से ही इस धरती पे हो रहे हैं, जिसको हमें बचाना होगा। तो इस विषय में सलाह करके कानून से भी, वोट मांगने वालों से भी, और जहां मौका लगे इस विषय में हमें चर्चा करनी होगी, और संतों को सहयोग करके हमें इस विषय को, समान संस्कृति, देश को सुरक्षित करने का थोड़ा बहुत समय, थोड़ा बहुत धन अवश्य लगाना सबका कर्तव्य है। नारायण नारायण, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।